नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मराठा कोटा आंदोलन जारी है। कुछ स्थानों से हिंसा के समाचार हैं। राज्य में कई जगह मंडियां बंद हैं। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ के काफिले में बुधवार 1 नवंबर को अज्ञात लोगों ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। घटना के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के वक्त मंत्री मुश्रीफ गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इस घटना के बाद मंत्री के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र की कुछ मंडियां बुधवार को कोटा आंदोलनकारियों के समर्थन में बंद हैं। नांदेड़, नासिक समेत मुंबई की कई मंडियां बंद हैं। कुछ जिलों में प्रदर्शन के कारण सार्वजनिक परिवहन बंद हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों ने 50 से 55 लोगों की पहचान की है जो मौजूदा मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक गतिविधियों में शामिल थे और कुछ स्थानीय नेताओं के आवासों या कार्यालयों को निशाना बनाया गया और एक नगर परिषद भवन में आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों ने बीड जिले में एक घर में आगजनी की कोशिश की जहां परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया जाएगा। मणिपुर में मंगलवार शाम एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मणिपुर पुलिस की कमांडो की टीम को सीमावर्ती शहर मोरहे रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में कमांडो टीम पर हमला हुआ। इस हमले में कई कमांडो घायल हो गए। मोरहे टेंगनोपाल जिले के 10 किलोमीटर दूर है। हालात बेकाबू होने पर असम राइफल्स के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस कमांडो टीम को पहुंचाया। कई घायल कमांडो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीटीवी के मुताबिक कुकी समाज के नागरिक संगठनों ने बयानों में आरोप लगाया है कि पुलिस कमांडो ने कथित तौर पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया तो कुकी गांव के कार्यकर्ताओं ने जवाबी गोलीबारी की थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को कहा कि वो कैश फॉर क्वेरी विवाद में पैनल के आदेश के अनुसार गुरुवार को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगे। इससे पहले उन्होंने कमेटी के सामने एक खास मांग भी रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से जिरह की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जरूरत है कि हीरानंदानी से भी पूछताछ की जानी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि संसदीय समितियों को आपराधिक मामलों में जांच का कोई अधिकार नहीं है। इस काम को लेकर जांच एजेंसियां ही कर सकती हैं। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने मांग रखी है कि वो दर्शन हीरानंदानी की सही तरीके से जाँच चाहती है। बता दें, महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड भी उनसे साझा कर दिया। इजरायल का गजा पर हमला जारी है। इजरायल ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास के एक वरिष्ठ कमांडर को मार डाला है जो 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार था। आईडीएफ ने इसकी पहचान हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी के रूप में की है। हमले में पूरा जबालिया रिफ्यूजी कैंप तबाह हो गया है। आईडीएफ ने कहा कि हमले ने क्षेत्र में हमास की कमान और नियंत्रण को नुकसान पहुंचाया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया जो बियारी के साथ थे। आईडीएफ का दावा है कि हमास का एक भूमिगत आतंकवादी बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। तमाम मानवाधिकार संगठनों और सऊदी अरब ने जबालिया की तबाही की निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जबालिया के इजरायली हमले को अमानवीय टारगेट बताया है। गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से ठप हो गई हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि गजा के कुछ मोबाइल में इजरायल के मोबाइल टावर्स के सिग्नल मिल रहे हैं। इजरायल या फिर इंटरनेशनल सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बाहरी दुनिया से संपर्क किया जा सकता है। फिलिस्तीनी समाचार संगठनों और हमास ने टेलीग्राम पर जानकारी दी है कि गजा में कम्युनिकेशन के सारे माध्यम ठप हो गए हैं। गजा के सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर पेल्टेल ने कुछ घंटे पहले जानकारी दी थी कि यहाँ कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप हो चुका है। यमन में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने कहा है कि अगर इजरायल हमास के खिलाफ जंग नहीं खत्म करता है तो वो उस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करना जारी रखेंगे। विद्रोहियों का अल मसीहा टीवी पर एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है यमन की सशस्त्र सेना इसकी पुष्टि करती है कि वो इजरायल पर तब तक मिसाइल और ड्रोन से हमले करते रहेंगे जब तक वो हमास के खिलाफ हमले बंद नहीं करता। बयान में कहा गया है कि हूती विद्रोहियों ने बड़ी संख्या में मंगलवार को इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार लातिन अमेरिकी देश बोलीविया ने गजा में इजरायल के सैन्य अभियान के मद्देनजर उससे राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है, जबकि कोलंबिया और चिली ने परामर्श के लिए अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है।
उप विदेश मंत्री फ्रेडी ममानी ने इजराइल के कदम को आक्रामक और असंगत करार दिया है। बोलीविया लातिन अमेरिका का पहला देश है जिसने इस संघर्ष की वजह से इजराइल से संबंध खत्म करने की घोषणा की है। इस देश ने संघर्ष विराम की अपील की थी और कहा था कि वो गजा में मानवीय सहायता भेजेंगे। बोलीविया पहले भी गजा पट्टी को लेकर इजराइल से संबंध तोड़ चुका है। करीब एक दशक तक इजराइल से संबंध तोड़ने के बाद 2019 में ही दोनों के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए थे। इजरायली सेना ने गजा पर रात भर की छापेमारी में अपने 9 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। गजा में जमीनी हमले के बाद से इजरायली सेना को हुए नुकसान की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 7 अक्टूबर से अब तक मारे गए इजरायली सैनिकों की कुल संख्या 320 से अधिक बताई गई है। इजरायली सेना को गजा के इलाकों में कसम ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद लड़ाकों से काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने रात भर और यहां तक कि आज सुबह भी कहा कि उन्हें उन नुकसानों की आशंका है। ये एक युद्ध है और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। वहीं एक्स पर एक पोस्ट में योब गैलेंट ने गजा में जमीनी लड़ाई में सैनिकों के मारे जाने को एक कठिन और दर्दनाक झटका कहा है। गजा में अब तक कुल मरने वालों की संख्या 8,525 हो गई है। इसके अलावा 21,543 लोग घायल हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक में मारे गए लोगों की संख्या 127 है, जबकि 1980 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इजराइल में मारे जाने वालों की संख्या 1405 है और 5,431 लोग घायल हुए हैं। हमास ने मंगलवार को कहा कि वो आगामी दिनों में बंधक बनाए गए विदेशी नागरिकता वाले कई बंधकों को रिहा करेगा। समूह के सैन्य विंग के प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला कुछ देशों की मध्यस्थता के नतीजा स्वरूप लिया गया है। अबू ओबैदा ने टेलीविजन संबोधन में कहा, हमने मध्यस्थता करने वालों को सूचित कर दिया है कि हम अगले कुछ दिनों में एक निश्चित संख्या में विदेशियों को रिहा कर देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने मंगलवार को कहा कि इजराइल ने पूरी तरह से अपने दिमाग खो दिया है। अर्दोआन ने गजा पट्टी में किए गए अपराधों पर यरूशलेम को न्याय दिलाने की कसम खाई और अमेरिका और यूरोप पर उनमें शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इजराइल को रोकना चाहिए, जो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गजा में युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय का सामना करना पड़े। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि करीब 3 हफ्ते पहले हमास के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई में वो 11,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। आईडीएफ ने गजा में 7 अक्टूबर को कार्रवाई शुरू की थी। 7 अक्टूबर को ही हमास ने इजराइल पर हमला किया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।